Good morning, students. This is Shipra here, your maths teacher. See, kids, in our today class, we will discuss our new chapter and new topic, simple interest. Chapter number 15, simple interest. So listen it carefully. Interest क्या होता है? See, interest का meaning होता है extra money. Extra money. जब भी आप अगर किसी को कुछ मनी देते हो, उसके किसी को आप कुछ मनी बोरो करते हो, कुछ हेल्प करते हो, और अगर वो आपको सेम मनी क्या कहते हैं रिटर्न नहीं करता और उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऐड करके देता है, तो वो मनी हमारी क्या कहलाती है? इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं कि आपको नीड है 10 रुपीज़ की, मैंने आपको यूज़ करने के लिए दे दिए. तो अब जब आप वापस दोगे तो अब 10 की जगह मुझे 12 रुपीज़ वापस दोगे, तो 2 रुपीज़ हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट. सी, when you put some money in your piggy bank, your money doesn't increase. जब आप अपनी मनी को कुछ अपने पिगी बैंक में, गुल्लक में रखते हो, तो वो इंक्रीज होते हैं नहीं. बट व्हेन यू पुट योर मनी इन सेविंग बैंक, बैंक में, और ये इंटरेस्ट हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक से. बैंक एक प्लेस होता है जहाँ पर मनी की ट्रांजेक्शन होती है. मनी आपने सुना भी होगा, बैंक जहाँ पर मनी को रखा जाता है और लिया जाता है. तो जब हम मनी को कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं? बैंक में. तो बैंक क्या करता है? हमारी मनी को इंक्रीज कर देता है एंड यू गेट मोर मनी दैट व्हाट यू डिपॉजिट. डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना. हम जो मनी जमा करवाते हैं बैंक में और जब वापस लेते हैं तो बैंक क्या करता है? उस पर कुछ अमाउंट इंक्रीज करके देता है. तो वो हमारी होती है सिंपल इंटरेस्ट. वो कैसे जब होता है? ये देखो, अ बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप योर मनी सेफ. बैंक एक ऐसी जगह है जो आपकी मनी को क्या रखता है? एकदम सेफ रखता है. द बैंक, उस मनी को, एक्स्ट्रा मनी को बोलते हैं इंटरेस्ट. ये मैंने आपको बताया है. द बैंक पे इंटरेस्ट फॉर अलाउंग द बैंक टू लैंड योर मनी टू अदर्स. बैंक क्या करता है? आपसे मनी ली और किसी सेकंड पार्टी को नीड है, उसको दे दी, उसने थर्ड को. इस तरह से बैंक आपकी मनी की ट्रांजेक्शन करता है और सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ अमाउंट देते हैं. तो ये सारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन. और इस पर जो एक्स्ट्रा मनी आती है वो हमारी क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट. अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है कि कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए? उसका कुछ रूल होता है. हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं. सी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम. प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी वी बोरो, मतलब जितने रुपीज़ हमने किसी से उधार लिए हैं या जितने रुपीज़ हमने बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक ने हमसे एक तरह से उधार ही लिए, तो वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि फर्स्ट अमाउंट जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्ट होती है. सेकंड आती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट का मतलब होता है कितने रुपीज़ उस पर एक्स्ट्रा मिलेंगे. ये नंबर नहीं होती, एक परसेंटेज होती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ये किस में होती है? हमारी परसेंटेज में. 3%. सो फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपीज़ लिए हैं और मैंने कहा इसको जब रिटर्न करूँगी तो 3% से रिटर्न करूँगी. 3%, ठीक है. ये हमारी क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन हमारा आता है टाइम. कितने टाइम के बाद आपकी मनी को मैं रिटर्न करूँगी, कितने टाइम के बाद रिटर्न करूँगी, ठीक है. तो क्या होता है? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. अब इसको फॉर्मूला क्या होता है? इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100. 100 किस चीज़ का है? ये हमारा परसेंटेज का. क्या फॉर्मूला होता है? लिसन इट. प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100. ओके, ये हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100. पी गुना आर गुना टी डिवाइड बाय 100. ओके, तो याद रखना, जो आपका टाइम है ये आपका हमेशा किस में गिवन होगा? या तो ईयर्स के अंदर या मंथ के. 3 मंथ में, 4 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, इस तरह से आपको ये गिवन होगा. अब ये क्वेश्चन देखो एक बार. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, वो भी सिंपल, जिसमें आपका प्रिंसिपल मतलब कि जो आपने मनी उधार दी है किसी को, वो क्या है? 1000. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, लेकिन एक साल में 10% की रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा. और कितने टाइम के लिए दिए? 2 ईयर्स के लिए. कितने ईयर्स के लिए? एक साल में 10%, तो 2 ईयर्स का कितना हो गया? 20. तो अब देखो, अब क्या करोगे? आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर्स. फिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे? कोई फॉर्मूला यूज करोगे. पी गुना आर गुना पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100. देन 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100. अब ये मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी. सो सी किड्स, हमारा प्रिंसिपल क्या था?
₹1000, यही था। ₹1000 का हमारा क्या था, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी हमारी, 10% पर एनम। कैसे लिखोगे, इस तरह से। टाइम क्या है, 2 ईयर। अब देखो कैसे सोल्व करोगे। आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला राइट करो सबसे पहले, P गुना मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। ओके, नाउ पुट प्रिंसिपल कितना है आपका, 1000। रेट कितनी है आपकी, 10%। 10% का क्या लगा दिया हमने, 100%। इसका साइन रिमूव करके टाइम आपका क्या है, 2। अब आपको क्या करना है, देखो कट होता है तो कट कर दो। 0 से 0 आपको क्या बताई थी, कट हो गई। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, एंड देन 1 0 एक्स्ट्रा थी, ये आ गई। क्या आ गया, 10। आपके पास क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। 10 10 जा 100, 100 2 जा 200। कितना आ गया आपका इन सिंपल इंटरेस्ट, ₹200। ₹200। समझ आ रहा है कैसे करना है। सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। ओके, इसी का एक क्वेश्चन देखो आप, क्या है आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी आपको, फिर 2 आप करना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी हाउ यू विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जहाँ पर आपका प्रिंसिपल गिवन है, यू सी 5385, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एंड टाइम है आपका 3%, 3 ईयर सॉरी। सी प्रिंसिपल कितना है आपका, ₹5385। रेट क्या है आपकी, 3 ईयर्स। सॉरी, रेट क्या है आपकी, 3% पर एनम। और टाइम क्या है आपका, 4 ईयर। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल देखो कितना है आपका, 5385 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, परसेंटेज का क्या लगा दोगे आप, 100। ओके, अब देखो कट हो रहा है, ये आपका कोई नंबर डिवाइड कर रहा है। अगर इस तरह से आ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली इन तीनों नंबर्स को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और देन यू हैव टू पुट योर पॉइंट। फिर आपको क्या कर देना है, अपना पॉइंट पुट कर देना है। सी इसको सोल्व करके आपका आएगा ये, इन तीनों को सोल्व करके 64,620 डिवाइड बाय 100। अब पॉइंट लगा दूँ, कितने जीरो है, 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा 646.20। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका, ये आ गया। सो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन करना है। सिर्फ जस्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके।
Okay, so bye bye students.